मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने यह मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में कार्य करेंगी, कर रही हैं, करती रहेंगी। इस विश्वास के साथ प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए, वो आए और अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़कर आपको धन्यवाद करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 से 20 पद तक। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 20, जहां लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन प्रभु कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को लेकर आगे बढ़ना है। और 10वीं आयत कहती है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है बाइबल में, वो कहती है कि आपको और मुझे अपने आप को अपनी आत्मा से परमेश्वर से जोड़ना है। तब मैं और आप प्रभु में अपने आप को देख पाएंगे। तब मैं और आप जान पाएंगे कि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु में हैं और उसकी शक्ति मेरे और अंदर, आपके अंदर काम करती है। शक्ति का प्रभाव। आज परमेश्वर ये शक्ति का प्रभाव आपको और मुझे देना चाहता है। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप परमेश्वर में होकर अपनी शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव अपने जीवन में देखें। इस विश्वास के साथ आपको और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हमें जानना है कि वो कौन से हथियार हैं जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में, जिसका विवरण, जिसका वर्णन मुझे और आपको दिया है। कौन से हैं वो हथियार जिसको परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में वो रहें, मेरे और आपके जीवन में उसका काम, उसकी आशीष बनी रहे। और लिखा है, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। परमेश्वर हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम शैतान का सामना कर सकें। परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान का सामना करने की समर्थ परमेश्वर आपको और मुझे देता है। आज इस आशीष को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर के साथ बढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। आज मैं बार बार उसी बात को कहता हूं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप और मैं सीख गए, वो हमारी आशीषें हमसे बहुत पास है। आज आपकी आंखों का दर्शन परमेश्वर में स्पष्ट होना चाहिए। आज आपके कान परमेश्वर के लिए खुले होने चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की मीठी और मधुर आवाज
मैं और आप सुन सकें। आज निरंतर प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। यदि आप कुछ मांग रहे हैं तो उस प्रार्थना को कभी भी बीच में मत छोड़िए। शैतान बार बार आपके और मेरे जीवन में उस प्रार्थना को रोकने का प्रयास करेगा, जैसे दानियल के जीवन में किया था। दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसका प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं आया, क्योंकि शैतान बीच में आकर रोक रहा था। लगातार प्रार्थना करना जारी रहा और एक समय आया कि परमेश्वर ने शैतान को बीच से हटाकर प्रार्थना का सीधा प्रत्युत्तर दानियल को दिया। दानियल वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है बाइबल में जो आपके और मेरे विश्वास को दृढ़ कर सकती है। क्या लिखा है वहां? 2 इंसिडेंट आपको और मुझे दानियल की पुस्तक में देखने हैं। पहली चीज, दानियल की पुस्तक में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने नबूकदनेस्सर की प्रतिमा के सामने दंडवत करना नहीं स्वीकारा था। वो तैयार नहीं हुए थे, जबकि वो अधिकारी थे, वो तैयार नहीं हुए थे। लेकिन ये जो चीज थी, इससे क्या हुआ? राजा भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज हम इफ्सियों का 6वां अध्याय उसके 10 से 20 पद पढ़ रहे हैं, जहां लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हों, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो नबूकदनेस्सर के सामने खड़े होकर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि आप कुछ भी कर लो, क्या होगा? हम लोग आपके सामने नहीं झुक रहे। उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें ऐसी किसी चीज की चिंता नहीं रहती। ऐसा कोई चीज हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालता। और धीरे धीरे आप देखोगे कि राजा का क्रोध भड़का और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को फेंक दिया गया। कहां? उनको फेंक दिया गया आग के उस धधकते हुए भट्टे को। आग के धधकते हुए भट्टे में उन्हें डाल दिया गया। और उस भट्टे में जब वो गए तो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। क्या देखा आपने? बाइबल क्या बताती है? थोड़ी देर में नबूकदनेस्सर आश्चर्य से भर गया, क्योंकि वहां 4 लोग टहलते दिख रहे थे। और 4 लोग में से एक व्यक्ति कौन था? बाइबल कहती है इस बारे में। एक व्यक्ति का स्वरूप कैसा था? परमेश्वर के पुत्र जैसा। दानियल बहुत आशीषित पुस्तक है जो आपको बताती है कि इन एवरी गिवन सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर की शक्ति पर, क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने किया। दूसरी बार दानियल को, बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दूसरी बार दानियल को नबूकदनेस्सर ने कहां डाला? शेरों की मान में, भूखे शेरों की मान में। उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद जो हुआ वो क्या था? भूखे शेरों के मुंह बंद हो गए। जानते बाइबल में लिखा क्या है? जिस अनुसार आपको और मुझे आशीष लेनी है, बाइबल में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज इस चीज को आपको मुझे अपने जीवन में लेना है। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और आज वो क्या कहता है? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं
ध्यान रखिएगा, आपका यह युद्ध लहू और मांस से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाइबल कहती है कि आपकी आशीषें हैं किससे है? शारीरिक नहीं है। आपकी आशीषें आत्मिक है। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें आत्मिक हो। हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को लें। विश्वास के साथ परमेश्वर आपके साथ बढ़े और आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ बनी रहें। लिखता है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हमारा युद्ध कहां है? लहू और मांस से नहीं हो रहा है। हमारा युद्ध कैसा है? प्रधानों से। कौन से प्रधान? संसार जिन्हें बहुत महान मानता है उनसे। नबूकदनेस्सर को याद करिए, बहुत बड़ा राजा था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो घबराए नहीं। साइमन, 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 बंद कर दो उसे, किचन बंद कर दो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या थे? एक सामान्य पुरुष। किससे युद्ध हो रहा था? नबूकदनेस्सर से। हां जी, बहुत बड़ा राजा था। प्रधानों से हो रहा है हमारा युद्ध और अधिकारियों से। हर लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद कीजिए कि मूसा भी मिस्र के शासक के सामने डर रहा था। उसने परमेश्वर से 100 बहाने बनाए। उसने कहा मैं बोलने में हूं, धीमा हूं, मैं कैसे बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, ये वो। डरते हैं हम सब। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल के अनुसार चलिए। बाइबल कहती है नियत समय पर तुम्हारे मुंह में वो शब्द डाल दिए जाएंगे जो तुम्हें कहने हैं और तुम इस बात को कह देना। शबनम भाभी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम इस बात को कह देना। उसने कहा मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें दूंगा। मूसा से कहा मैं हारून को तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें कहना है, तुम्हें करना है। लिखा है अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, शैतान से है हमारा सामना। घबराइए मत। कई बार रात में मेरी आंख खुल जाती है और कई अजीब अजीब चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। अंधकार की शक्तियां रात्रि में पगर प्रबल होती हैं और ये सारी चीजें आपको और मुझे डराती हैं। लेकिन परमेश्वर को साथ लेकर अगर आप सोएंगे तो कोई भी चीज आप पर प्रबल नहीं होगी। कल ही रूबी मसीह जो कि झांसी से हैं, आप सभी जानते हैं, उनका फोन आया मुझे कि पास्टर साहब रात को सोते हुए अचानक से मैं डर जाती हूं। मैंने कहा उनसे प्रार्थना करके सोइए, विश्वास से सोइए, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से है, किसी और से नहीं। फैमिली प्रेयर करना सीखिए। शैतान तो आपको डराएगा ही, शैतान आपके जीवन में आपको हिलाएगा ही, लेकिन डरिएगा मत, कि परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। आज संडे है। आज संसार में शैतान बहुत प्रबल होता है संडे के दिन। मैं और आप में से बहुत से लोग आज कहां होंगे? डिस्कोथिक्स में। मैं और आप में से बहुत सारे लोग कहां होंगे? कहीं एंजॉयमेंट करते हुए। मैं और आप में से बहुत सारे लोग कहां होंगे? किसी सिनेमा हॉल में। मैं और आप में से बहुत से लोग कहां होंगे? मॉल में। मैं और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कई तरह के मनोरंजन कर रहे होंगे। लेकिन हमने परमेश्वर को समय नहीं दिया। बाइबल कहती है अगर तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए,
परमेश्वर भी आपको प्राथमिकता देगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीच कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें प्रीचिंग शामिल है, तो बाइबल कहती है फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर। पहले अपने घर को ठीक करके तब आपको आगे जाना, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, लोग आपको परखेंगे, लोग आपको जांचेंगे कि ये वास्तव में परमेश्वर का है भी या नहीं। बहुत से लोग आपको यहां दिखेंगे इस संसार में जिनके अपना घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन वो दूसरों को आशीष दे रहे हैं। संभव ही नहीं है। पहले आपको अपनी आशीष लेनी है, उस आशीष पर चलना है, उस आशीष को चलकर आपको लोगों को आशीष को देना है। आज आपका और मेरा युद्ध किसके साथ है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। देखिए बाइबल में लिखा है यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें वो ही पाता जो उसके पास जाता है। आज आपके पास कोई भी ना हो, पुट गॉड एज योर फ्रेंड। यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाइए, प्रार्थना कीजिए उसके साथ, आपकी आशीषें अपने आप चलकर मिलेंगी। जानते हैं मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं बात सबसे कर लेता हूं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इंटीग्रल या अंतरंग दोस्त नहीं है मेरा कोई। वही चीज मेरे बड़े बेटे के पास है, उसका भी कोई अंतरंग मित्र नहीं है, कॉलेज में है वो। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह की प्राथमिकता जब आपके जीवन में होगी तो आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं राजा भाई, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको किसी की जरूरत है भी नहीं। आप अगर सोचते हो कि आपको किसी की जरूरत है तो ये आपका भ्रम है। विश्वास कीजिए, आपके लिए परमेश्वर खड़ा आपके पास। अगर नहीं होता तो नेपाल से आप मेरे साथ नहीं जुड़े होते। जान लीजिएगा इस बात को, अगर नहीं होता परमेश्वर आपके साथ तो नेपाल से आपको जुड़कर ये आशीष नहीं दे रहा होता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको लाया है। आप परमेश्वर का वचन सुने, उससे अधिकाई से आशीष लें, और उस आशीष को थोड़े दिनों में लोग अपने आप आपके जीवन से देखेंगे। मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई थियोलॉजी की डिग्री नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का प्रेम है। और जिस दिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से दिखेंगी। गजानंद भाई को जो आपके ठीक नीचे कमेंट दे रहे हैं, आपको एक आशीष शेयर कर दूं उनकी। एक जमाने में गजानंद भाई गुटखा खाते थे। परमेश्वर ने एक रात उनके जीवन में आकर उनको प्रकाशन दिया, तू मुझे छलता है, तू मुझे छलता है। और वो छलने वाली जो बात आई वो क्या थी? धीरे धीरे उन्होंने परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में लिया, और आज मैं विश्वास रखता हूं कि गजानंद भाई ने गुटखे को अपने जीवन से अलविदा कह दिया है। यह है आशीष। आप परमेश्वर से जुड़े रहिए राजा भाई, कोई भी ना हो आपके साथ, परमेश्वर है आपके साथ। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, इस आशीष के साथ बढ़िए। और लिखा है दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज ऊपर से हम पर हमला होता है दुष्टता की सेनाओं का। शैतान के बहुत सारे हथियार हैं, शैतान की भी बहुत सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग शैतान के साथ अधिकाई से जुड़े हैं, डिस्कोथिक्स में, सिनेमा हॉल्स में, यहां वहां शैतान के साथ तो आप चल रहे हो। इसीलिए लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। आज जितने 4 5 6 लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर ने चुन के भेजा इनको, चुने हुए लोग। आप उसमें से एक है राजा भाई, इसलिए विश्वास
किसी भी रीति से मत खोइए। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आज आपको जो भी व्याधि और तकलीफ है राजा भाई, परमेश्वर उसको सामना करने के लिए ये आशीष आपको देने के लिए बुलाया है। क्या करेंगे, कौन से हथियार बांधेंगे, किस हथियार के साथ आपको आगे बढ़ना है, लिखिए, सुनिए, कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके क्या कर सको, स्थिर रह सको। आज गॉड वांटेड योर ब्लेसिंग्स टू बी स्टेबल। आज गॉड वांटेड योर ब्लेसिंग्स टू बी स्टेबल। चाहता परमेश्वर आपकी आशीषों को स्थिर कर दे। और ये आशीषें जिस दिन स्थिर हो गई, आपके जीवन की आशीषें लोगों को दिखकर लोगों को उससे आशीष मिलनी शुरू होगी। और लिखा है क्या क्या चीजें लेनी है, देखिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, बाइबल में सत्य की परिभाषा क्या है? यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। क्या लिख रहा है? सत्य से कमर कस के। आज परमेश्वर के वचन से अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि वो आपको सत्यता से परिचित कराएगा। वो आपको बताएगा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर आपको स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में लगातार 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 बढ़िए। आज परमेश्वर चाहता है कि इन आशीषों को आपको और मेरे जीवन में आशीष के तौर पर परमेश्वर दे। सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। जानते धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जो आप विश्वास से अपने जीवन में धारण करते हो, वही है आपका धर्म। इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास से जो चीज आप धारण करते हो वही आपका धर्म है। और बाइबल के अनुसार आपका धर्म परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दिया, मेरी आशीषों को खोला और विश्वास से मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ा। आज मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़ी और हमने बड़े विश्वास से उन आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ अपने आप को चलना या अपने आप को चलाना शुरू किया। आत्मा से जुड़ी है परमेश्वर के साथ। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के संसार की, क्योंकि संसार में शैतान का राज्य इस कदर फैल गया है कि आप और मैं भी उससे अछूते नहीं हैं। मैं और आप भी उससे अछूते नहीं हैं। आज बाइबल कहती है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल के सुसमाचार। पहाड़ी उपदेशों में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मेल का सुसमाचार। आज आपके और मेरे जीवन में यह आशीष होनी चाहिए। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है। हमारा किसी जगह पर होना परमेश्वर की आशीषों का होने के बराबर है। हमारा होना परमेश्वर की आशीषें हैं, क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। धन्य है। मेल का सुसमाचार हमारे जीवन में होना चाहिए। आज अपने परिवार में इस बात का प्रचार कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके और मेरे बच्चे अपने नए परिवार को बनाएंगे, बसाएंगे। अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाइए कि जहां भी जाओ परिवार को तोड़ने का काम मत करो, जोड़ो उसको। मेल का सुसमाचार तुम्हारे पैरों में होना चाहिए। जहां जाओ लोगों को आशीष दो कि उनकी आशीषें परमेश्वर के साथ रहें। शैतान के साथ चलकर वो अपनी आशीषों को खो ना दें। आज कहो लोगों को, अपने परिवार से आशीष शुरू करो और वो आशीष धीरे धीरे समाज में फैल जाएगी, क्योंकि आपके और मेरे बच्चे जब समाज में जाएंगे तो लोग उन्हें देखकर सीखेंगे कि ये परमेश्वर के हैं। आज कहो अपने बच्चों से,
कोई भी परिस्थिति हो, परिवार को कभी ना तोड़े, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत ही मुश्किल। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे परमेश्वर से जुड़ जाना है। इस आशीष के साथ मुझे और आपको परमेश्वर के लिए चलकर अपनी आशीष को लेना है। आज चाहिए परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों के साथ बढ़ें। और लिखा है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास की वो ढाल जो आपके और मेरे जीवन में शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझा सके, उनका सामना कर सके। क्या लिखा है भजन संहिता में? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मेरी ढाल, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मेरा शरणागत। बहुत सारे विशेषणों से परमेश्वर को अलंकृत किया गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि वो विशेषण आपके जीवन में कोरे शब्द न रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि वो जीवन जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है वो आशीषित हो। एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर केवल मर के संसार से चले जाना आपका ध्येय नहीं है। आज अपनी आत्मिक आशीषों से अपनी सांसारिक आशीषों को भी प्राप्त करना सीखिए। हर वो चीज जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, विश्वास से आपको परमेश्वर की आशीषें लेनी है। विश्वास से आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। विश्वास से आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर से हों। आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर से जुड़ा रहे। आपकी और मेरी वो सब चीजें जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा ही आए। आशीषों का द्वार परमेश्वर द्वारा ही खुले, किसी और तरीके से मेरी आशीषें ना आए। मांगिए आज परमेश्वर से, प्रभु बिना उलाहना दिए उदारता से देगा। लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए तीरों को आप और मैं बुझा सके। आसान चीज नहीं है। जानते क्यों? शैतान जगत की उत्पत्ति के बाद से आपको और मुझे छलता आया है। चाहे वो हव्वा हो, चाहे कैन और हाबिल का प्रकरण हो, चाहे कोई भी हो, आप देखोगे शैतान ने बड़ी प्रवीणता से चीजों को अपने पक्ष में लिया। जानते हैं क्यों? इस बात को जानिए आज, क्योंकि जानते हैं क्यों इसका सीधा अर्थ है कि शैतान भी बाइबल को बहुत अच्छी तरह समझता है। शैतान को पता है कि कैसे बाइबल को तोड़ मड़ोड़ कर आपको आपकी आशीषों से अलग करना है, कैसे तोड़ना है। तब आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं। तब आप जानोगे कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा का साथ जब तक आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक आपको और मुझे भले बुरी की पहचान नहीं होगी, और तब कभी भी शैतान आपके और मेरे जीवन से छलकर मेरी और आपकी आशीषें उठा लेगा। जलते हुए तीर बुझाने की क्षमता केवल पवित्र आत्मा के पास है। आप और मैं शैतान के सामने 10 मिनट खड़े रहने के योग्य नहीं होंगे। आज एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। कोई और नहीं, यीशु मसीह कहकर गया है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं। क्यों? क्यों दिए जाता है? जिससे कि जो काम मैं करता हूं तुम भी कर सको, बल्कि इससे बड़े बड़े काम तुम कर सको। आज मुझे और आपको भी वो आशीष परमेश्वर ने दी है। कैसे ली है आपने आशीष, ये आपको देखना है। आपको देखना है कैसे ली है वो आशीष। लिखा है, उद्धार का टोप। क्यों लिखा है उद्धार का टोप? अक्सर शैतान
किस पर हमला करता है? आपकी बुद्धि पर। आपकी बुद्धि अंधेरा कर देता है शैतान। इसीलिए टोप वर्ड आया है जिसे आप सिर पर पहनते हो, उद्धार का टोप। क्योंकि बाइबल में कई जगह लिखा है कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, वो नाश होने के लिए बुलाए गए हैं। उद्धार का टोप वास्तव में इसलिए पहनाया जाता है कि शैतान के जलता हुआ एक एक तीर परमेश्वर की आशीषों से बुझाया जा सके। आज परमेश्वर के साथ अपने जीवन में बढ़िए। अकेले आपकी और मेरी सामर्थ नहीं है। अकेले मेरी और आपकी सामर्थ नहीं है कि मैं और आप बहुत बड़ा और अच्छा काम अपने जीवन में कर सके। नहीं है हमारी सामर्थ। इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड, यू शुड बी विद गॉड। सोचिए मत। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब मत कीजिए, क्योंकि जहां विलंब किया शैतान ने एंट्री दी, और जहां एंट्री गई आप और मैं गए। चली जाएगी आशीष। लगातार जोड़कर प्रार्थना कीजिए, लगातार लगातार लगातार। आपको कुछ भी चाहिए, माया जी इसकी गवाह हैं। विगत दिनों में उन्होंने प्रियंका के लिए आशीष मांगी, परमेश्वर ने दी। मांगिए तो सही, विश्वास से मांगेंगे, आपकी आशीष आपको परमेश्वर देगा। मैं आपको कई इंसिडेंट दे सकता हूं इन विगत वर्षों में जब से मैं प्रीच कर रहा हूं, परमेश्वर का काम कैसे होता है, परमेश्वर की आत्मा लोगों से कैसे बात करती है। डेस्परेट होकर लोग जब परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर देता है। डेस्परेशन में, जब उन्हें लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कुछ नहीं होगा, तब परमेश्वर की आशीष चलकर आती। क्योंकि बाइबल कहती है घमंड करने का अवसर परमेश्वर को ही दो। और जिसने ये आशीष ली, उसकी आशीष कभी गई नहीं, परमेश्वर ने बढ़ाकर दी आशीष। क्योंकि घमंड करने का अवसर परमेश्वर को ही दीजिएगा। आज भी लिखा है उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। किसकी आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो है जो आपके हृदय को छेद कर अधिकाई से उसमें परमेश्वर के वचन को डालती है। जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल के हिसाब से चलिए, मैं आपको कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? दुधारी तलवार, डबल एज्ड सोड, दोनों तरफ वार करती है। वो हमारे हृदय को छेद देती है। परमेश्वर की आशीषें हमारे हृदय में बोई जाती हैं, और बड़े विश्वास से उस आशीष को मैं और आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। टर्न टू गॉड। मांगिए आज परमेश्वर से अपनी आशीषों को। जिसने मांगा, परमेश्वर ने बिना उलाहना दिए उदारता से दिया। लेकिन मांगना तो आप ही को है ना जी। विश्वास तो आप ही का होगा जिस पर मैं और आप अपनी आशीषों को लेंगे। मांगना तो आप ही को है। जिस दिन तक आप मांगते नहीं रहे, उस दिन तक आपकी आशीषें नहीं है। लेकिन जिस दिन आप मांगना शुरू कर दोगे, अधिकाई से परमेश्वर के पास खड़े रहोगे, गॉड विल सर्टनली गिव योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आपकी आशीषें लगातार आपको मिलेंगी। लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बिल्कुल मत जीजिए। देखिए राजा भाई, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर। आपकी सोच जैसी वैसे आपके विचार। सोच बदलिए आज। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, विश्वास से, प्रार्थना के साथ पढ़िए उसको। आपकी आशीषें बाइबल के किसी कोने में आपका इंतजार करती हैं। घबराइए मत। परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं जीने के लिए रखा। आप मुरझाए हुए फूल नहीं है, परमेश्वर की आशीष हैं आप। बाइबल में लिखा है कि जो तुमने किसी छोटों में से छोटों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। विश्वास रखिए आज। आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देगा। विश्वास रखिए। लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से,
जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, यह आशीष है। हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर। खुली आंखों से प्रार्थना कीजिए, बंद आंखों से प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए, कहीं चल रहे हो प्रार्थना कीजिए, कहीं बैठे हो प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। कुछ दिनों पहले तक मैं खुली आंखों से प्रार्थना करना नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ा मैं सीखा। अब मैं आंखें खुली रखता हूं, लोगों को देखता रहता हूं, लेकिन मन से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर की आशीष आज भी आपके पास ही है। घबराइए मत राजा भाई, आपको आवश्यकता है परमेश्वर के वचन और उसकी आशीष की। अपने जीवन में अपनी सोच को बदलिए। परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए बुलाया है। मुरझाए हुए फूल नहीं है आप, मानिए मेरी बात को। आप एक मुरझाया हुआ फूल नहीं है। लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए क्या करो, जागते रहो। जागृत रहना है। मैं ये नहीं कह रहा आप सोए ना, जागृत रहिए आत्मा में, कि शैतान का कोई हमला आपके जीवन में ना हो। जागृत रहिए परमेश्वर के साथ, कोई हमला शैतान का आपके जीवन में ना हो। आपको जुड़ना है परमेश्वर के साथ, जुड़े रहिए, क्योंकि आप पर और मुझ पर एक आशीष है कि जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है, परमेश्वर उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज परमेश्वर आपके आशीषों को बढ़ाना चाहता है। लिखा है कि जागृत रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निरंतर कीजिए प्रार्थना। आपकी सोच परमेश्वर बदलेगा। लीव एवरीथिंग टू गॉड, परमेश्वर पर हर चीज छोड़ दीजिए। मैं कल रात की बात आपको बताता हूं। कल रात 3 बजे मेरी आंख खुली और बहुत से नकारात्मक विचार मेरे जीवन में आए। थोड़ी देर तक तो मैं उस नकारात्मक विचारों से जूझा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं अकेला क्यों लड़ रहा हूं। मेरे पास तो महाशक्ति है परमेश्वर की। मैंने एक ही बात की प्रार्थना की, प्रभु इस सारी चीजों को मेरे सामने से हटा दे और मुझे एक अच्छी और मीठी नींद दे। जानते थोड़ी देर बाद मैं कब सोया मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं उठा कब, 7:10 पर। आज सुबह की बात है। मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए, क्योंकि मुझे प्रीच करना था, आप लोगों के साथ जुड़ना था। जल्दी जल्दी करके मैं आया, तब भी 7, सवा 7, 7:20 हो गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रार्थना करेंगे, सारी नकारात्मक सोच आपके जीवन से जाएगी। घबराइए मत। गजानंद भाई ने बहुत सही आयत दी है आपको। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आज एक दूसरे को आशीष दो। बाइबल में लिखा है और आप दे रहे हो एक दूसरे को, बहुत बड़ी बात है। लिखा है इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल में क्या लिखा है? जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष देता है। जो दूसरों का खेत सींचता है, परमेश्वर उसकी आशीष उसको चल कर देता है। लिखा है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। पौलुस केवल लोगों की बात नहीं कर रहा, अपने लिए भी कह रहा है। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, आज ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दे जो आपके हृदय की गहराइयों तक उतरे। सिर्फ बोलने के लिए ना सुने, या बोलने के लिए ना बोलूं, या आप सुनने के लिए ना सुने, ऐसा वचन आपको परमेश्वर से मिले, इतना गहरा वचन आपको परमेश्वर से मिले जो कि आपकी आशीषें आपके जीवन में स्थिर कर दे। आप परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हो। घबराइए मत, परमेश्वर आपको कभी भी आशीष दे सकता है। देखिए, सबसे बड़ी आशीष मेरे हिसाब से कौन सी है? उस डाकू की है
जिसने यीशु मसीह से कहा, सारी जिंदगी पाप किया उसने, लेकिन उसकी एक आयत ने उसकी आशीष को परमेश्वर से दिलवाया। क्या कहा उसने? हे प्रभु, जब तू राज्य में, अपने राज्य में है तो मेरी सुधि लेना। क्या आशीष मिली उसे? तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने सारे बंधन तोड़ दिए, सारी चीजें इधर उधर कर दी, सारी प्रक्रियाएं माफ कर दी। क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए राजा भाई, कभी जिंदगी में मुरझाइएगा तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। अपने दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों को बदलिए, खासतौर से अपने प्रति। कई लोगों से मैं मिलता हूं, वो बड़े बेचारगी दिखाते हैं, अरे मर गया साहब, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। आप क्या समझते हैं मुझे तकलीफें नहीं है? मुझे 50 तकलीफें हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, फलाना ढिकाना, 50 चीजें हैं मुझे, लेकिन मैं नकारात्मक सोच नहीं रखता। क्योंकि जिस दिन आप रखोगे, आप पलंग पकड़ोगे, और जिस दिन आप पलंग पकड़ गए, शैतान आपकी आशीष आपसे ले लेगा। खुश रहिए, बाहर घूमिए, शैतान को हराने के लिए लगातार वचन को पढ़िए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष तेरे से है। परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा ये बात। परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है। विश्वास से अपनी आशीषें लीजिएगा। आप जहां हैं, जैसे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनिए। तकलीफें सबके जीवन में है। क्या आप सोचते हैं मुझे नहीं है? मुझे बहुत सारी तकलीफें, मेरे पैर झुनझुनाते हैं, मुझे ब्लड शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे क्या क्या तकलीफें नहीं है, लेकिन आशीष परमेश्वर से है। इसलिए मेरी आवाज में आपको वो सब चीजें कभी दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं तो मेरी आशीषें परमेश्वर से हैं, और परमेश्वर मुझे जब तक जीवित रखेगा, अपने नाम के लिए, सेवा के लिए जीवित रखेगा। आज मुझे संसार की किसी आशीष का शौक नहीं है, ये मिल जाए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, नहीं। जो परमेश्वर ने दिया बहुत अच्छा है, जो दे रहा है वो भी बहुत अच्छा है। परमेश्वर नियत समय पर आपको शिरोमणि करेगा, ये आपकी आशीष है। लगातार अपने जीवन में दीनता से परमेश्वर के साथ बढ़िए। लगातार परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं हूं, तेरा बेटा सुनता है। हे प्रभु, क्या आज्ञा, तेरा बेटा सुनता है। परमेश्वर से कहिए, मेरे कान खोल दे, आपकी उनकी मीठी आवाज आपके कानों में लगातार आए। कहिए आज परमेश्वर से। लिखा है, मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बताऊं। आज मैं अपने लिए भी प्रार्थना चाहता हूं आपसे। पौलुस ने जैसे इफिसियों की कलीसिया से कहा था, मैं भी आपसे कह रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बोलने के लिए मुझे ऐसा प्रबल वचन मिले कि मैं परमेश्वर के उस भेदों को साहस के साथ आपको सुनाऊं। साहस के साथ, घबराहट के साथ नहीं, साहस के साथ। लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। जानते हैं इसका मतलब? घबराइए मत, प्रभु आपकी आशीष आपको तब भी देगा, तब भी मिलेगी आपको आपकी आशीष। परमेश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के लिए छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने आशीष किसको दी? जो संसार में, संसार की दृष्टि में कुछ नहीं थे, उनको परमेश्वर ने उठाया। आप बाइबल पढ़िए, आपको क्या दिखेगा? यीशु मसीह किसी प्रभावशाली लोगों के साथ बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह बात कर रहा है समाज के उन दबे कुचले लोगों से जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं है। परमेश्वर उनको उठाकर शिरोमणि बना रहा है जो संसार के सामने मूर्ख दिखते हैं। बाइबल कहती है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को क्या कर सकें? लज्जित कर सकें। आज आप जहां भी हैं, आपकी आशीष है राजा भाई। ऐसे नहीं कह रहा मैं आपको। मैं आपको इस बात की पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि एक दिन आप ही लिखेंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। अपना दृष्टि और दृष्टिकोण बदलिए राजा भाई। आपके लिए परमेश्वर की आशीषें बहुत बड़ी बड़ी हैं।
घबराइएगा नहीं। याद कीजिए, सुलेमान के ओसारे पर एक व्यक्ति बैठा था जिसे पतरस और यूहन्ना ने देखा था। जन्म का क्या था? लंगड़ा। क्या आशीष दी थी? देने को हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं। उन्होंने वहां से उठाकर उसको आशीष दी थी। इसलिए आप कहीं भी हैं राजा भाई, आपकी आशीष गारंटेड है परमेश्वर के साथ। घबराइए मत। लिखा है कि मैं जिसके लिए जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। आज परमेश्वर के लिए मैं और आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज परमेश्वर ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ मुझे और आपको एक सक्रिय मार्ग पर उतारा है। और सक्रिय मार्ग का अंत कहां है? अनंत जीवन। उस मार्ग पर चलिए। संसार के हिसाब से आप जकड़े हुए राजदूत हैं। घबराइए मत। परमेश्वर ने आपको विश्वास से बांधा है, जिससे कि आप सीधे तरीके से परमेश्वर के साथ चलें। इसलिए आप विश्वास से बंधे हुए लोग हो। लिखा है और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप साहस से बोलें, घबराए ना। विश्वास के साथ जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने के लिए। जाइए परमेश्वर के पास कि प्रभु आपकी आशीषें आपको दे। जाइए। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हों। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उस आशीष के साथ बढ़ें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बड़े विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते हुए अपनी आशीषों को लें। संसार के सदृश मत बनिए। संसार में बहुत से लोग वचनों को केवल सुनते हैं, ना तो वो उनसे सीख पाते हैं और ना ही वो उन पर चल पाते हैं। संसार के सदृश मत बनिए। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से चुनिंदा हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशीषें आपके जीवन में आकर आपको वो आशीष दिलाएं जिसके लिए आप ठहराए गए हो। आज विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़कर देखिए। आप खुश होंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आज विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ लीजिए। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हर एक चीज जो हमारे रास्ते में बाधक है, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, हमारे मार्ग से हटाए प्रभु। शैतान का हर हमला जो हमारी आशीषों को, हमारी प्रार्थनाओं को आप तक नहीं पहुंचने देता, हटा दे परमेश्वर, जिससे कि हम आपकी प्रार्थनाओं के साथ अपने आप को जुड़कर अपनी आशीषों को देख सकें और उन आशीषों पर चलकर अपनी आशीषों में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषें मिले। विशेषकर राजा भाई, आज मेरी प्रार्थना के विषय आप रहेंगे। विश्वास के साथ अपने जीवन में आशीषों को लीजिएगा। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में जिस भी स्थिति में हो, परमेश्वर वहां से आपको उठाकर आशीष दे। इन आशीषों के साथ बढ़िए। आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।